आप सबको मेरा जय मसीह की। I want to wish you very good morning this day. Happy to be back on my YouTube platform. और अच्छा लग रहा कि मैं आपके सामने फिर हाजिर हो सकती हूँ और एक नए संदेश के साथ I have a new message for you and it says I never knew you. This is the title of my message this morning. So let's pray before we begin. हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने मौका दिया कि मैं इस संदेश के साथ अपने YouTube पे आ सकती हूँ। मेरे लबों को छू, एक एक वर्ड जो मैं बोलूं वो तेरी ओर से ज्यादा लोग इसे सुने और आशीषित होने वाले बने। मैंने ये काम किया है खुदा, और मैं जानती हूँ कि तू लोगों के मनों को छुएगा। बहुत से लोग इसको सुनेंगे और आसमानी बादशाह के लिए तैयारी करेंगे। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि जैसे मेरा आज का मैसेज है, आइए अपने उसमें जाते हैं, स्लाइड्स में। आई नेवर न्यू यू, डिपार्ट फ्रॉम मी। मत्ती 7:23 कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ। हम देखते हैं कि हम लोग ना कभी कभी अपने बच्चों को भी बोल देते हैं, वो लीव मी अलोन। वी से टू आवर चिल्ड्रन, go away. Okay. Now here, I never knew you. We have to think who's telling. This is Jesus saying to the people who were boasting of doing so many things for Jesus Christ. यीशु मसीह ने ये जो बोला है 7:23, ये इसलिए बोला है कि लोग जो हैं वो अपने आप में बता रहे थे कि उन्होंने यीशु के लिए क्या काम किया। तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Now, they were trying to think that what they are doing, they are preaching, they are reading the Bible, they are doing all good works, they are doing for themselves. हमने तेरे लिए किए. Now here Jesus is saying, I know that you were not doing it with your wholeheartedness. Now when we think about this, कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ. These people, we can even say they are living two kinds of life, worldly life, and they want to be with Christ also, and they want to be in the world also. And therefore, Jesus had to tell them, I never knew you. वो दुनियावी बातों में भी जाना मांगते हैं और यीशु के साथ भी चलना मांगते हैं, इसलिए यीशु को कहना पड़ा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लूका 6:46 में लिखा है, Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो और जो मैं कहता हूं उस पर नहीं चलते। Now, these are the people who say, okay, we are doing everything. We are your children. Okay, we are supporting the ministry. We are saving souls. We are giving baptisms. We are preaching. We are doing everything. But he says, God knows your heart. परमेश्वर आपके दिलों को जानता है। ऊपरी तौर पे हम यीशु यीशु या प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन है कि what I say you do not follow. जो मैं कहता हूं तुम उस पे नहीं चलते हो, प्रभु के नक्शे कदम पे नहीं चलते हो। इसलिए जो है यहाँ पे यीशु ने उनसे बोला, तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो, ऊपरी तौर पे क्यों कहते हो। यू नो, sometimes when we need a benefit, we try to please or we try to do many things in our own home. Where if we want something, we'll start pleasing our parents, and once the work is done, we don't bother how the parents have done for you. Now we don't realize how Jesus died for us. We simply say, Lord, Lord. Okay. When we say Lord, Lord, that is from the
outward appearance of a man. People claim they know God, but they deny him by the way they live. तीतुस उसका 1:16 में लिखा हुआ है, वे परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, किंतु उनके कर्म दर्शाते हैं कि वे उसे जानते नहीं। वे घृणित और आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं तथा किसी भी अच्छे काम को करने में वो असमर्थ है। नहीं, सिर्फ किसी भी अच्छे काम को करने में असमर्थ है। तो जब यहाँ पे हम देख रहे हैं, they claim God, they didn't know him. That means outwardly they are saying they know God, but inwardly they deny God. Now when we look at here, how these people are, what kind of people are these? They are the people who say, who are boasting. So Jesus knows their heart. यीशु उनके दिलों को जानता है और कहता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित आज्ञा ना मानने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो आज्ञा नहीं मानते हैं। They deny him outwardly. They only say, Lord, Lord. So Jesus knows their heart. People claim they know God, but they deny him by the way they live. जो उनका रहना सहना है, खाना पीना है, the way we live, the way we dress, the way we move, the way we talk, that is how we live, and God knows us by the behavior of our love. When we look at here, outward appearance should show us what we are from inward. जो हम अंदर से हैं वही हमें बाहर में दिखता है। किसी भी अच्छे काम को करने में वो असमर्थ है। As I keep watching YouTube channel, I see lot of fake pastors, fake miracles. Many things they do, but they only do it to show people that they are Christians. वो लोग जो कई पास्टर्स हैं जो झूठे भविष्यवक्ता अपने आप को कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें बोला है, लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो लगे कि वो यीशु के लिए काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए ये सामने जो मैंने स्लाइड डाली है कि किस तरह के पिक्चर यहाँ पे दी हुई है। इस तरह के लोग हैं जो मसीहत को अपनाना मांगते हैं। They want to see or say they are Christians, but look at the way they are behaving. Nowadays, we want to have the worldly things. Satan has all distractions for us. शैतान हमें अच्छे काम करने के लिए उकसाता नहीं है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के काम को करने में असमर्थ हो जाए। We fail in doing God's work. उस महान दिन में से मुझसे पूछेंगे, प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम की भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? और क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, अरे कर्मियों, यहाँ से भाग जाओ। This is the time when Jesus is going to come. Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. To the people who are doing iniquity, the people who are doing worldly things, and then they are boasting. Like we have the fake pastors, as I said, they do miracles. That's not the method they are using when they are healing the people. They just raise their hand, the person falls, and they say, okay, the person is healed. That's not the method Jesus had used. And they cast out devils. They say, we have cast out devils. हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की,
वो पूछ रहे हैं, यीशु मसीह से उल्टा पूछ रहे हैं, हाउ डेयर दे आस्क जीसस, हैव वी नॉट प्रोफेसिड इन योर नेम, whereas they have not done, they have done it for their own purpose or for their own benefit. और फिर कह रहे हैं अपने फायदे के लिए उन्होंने लोगों को भरमाया है, भड़काया है, ताकि उनके खजाने भर जाएं. They want to fill their pockets, they want to have more money from the people, so they are luring them and they collect money in the name of tithe and offering. When we look at here, क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? Now they say, तेरे नाम से हम दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली. Have we not taken out devils out in your name? And he said, and have we not done wonderful works? And then I will say to them, depart from me, ye that work iniquity. अगर तुमने जो कुछ भी किया है अपने फायदे के लिए किया है, मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए तुम मुझसे यहाँ से दूर हो जाओ. कुकर्मियों, Jesus is calling them workers of iniquity. Okay, you depart from me, ye that work iniquity. हिंदी में बोला कुकर्मियों वर्ड यूज किया गया, तुम यहाँ से मेरे सामने से भाग जाओ. That is, depart from me. If we tell anybody depart from me, it's not a right turn. But Jesus knows their heart. Jesus knows the way they were behaving, the way they were working, all for their physical benefits, all for collecting money from the people. He's saying, you have done this for your own benefit. You have prophesied not the way you were supposed to do it. You were gathering riches on earth. And therefore he calls them workers of iniquity. यहाँ से भाग जाओ, वो उनसे कहता सीधा यहाँ से चले जाओ मेरे सामने से. और जब वो ऐसा बोलता है, देखें 1 Corinthians 13:3, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong, or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast but do not have love, I gain nothing. Okay. यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषाओं तो बोल सकूं, किंतु मुझ में प्रेम ना हो तो मैं एक बजता हुआ घड़ियाल या झंकारती हुई झांझ हूं. से anything I do, I must have love. And if I do not have love, I am like a clanging cymbal, a gong. जो बर्तन शोर तो मचाता है लेकिन उसमें कुछ नहीं है. उसकी आवाज इतनी भयानक होती है कि कोई भी उससे सुनना नहीं मांगता है. Then he says, यदि मुझ में परमेश्वर की ओर से बोलने की शक्ति हो और मैं परमेश्वर के सभी रहस्यों को जानता हूँ, समूचा दिव्य ज्ञान भी मेरे पास और इतना विश्वास भी मुझ में हो कि पहाड़ों को अपने स्थान से सरका सकूं, किंतु मुझ में प्रेम ना हो. If I have all knowledge, all mysteries of knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, then what is the use of having all kinds of things that the workers of iniquity are boasting here? He says, I am nothing. Why? Because I do not have love. Jesus practiced love. यीशु मसीह ने प्यार जताया, लोगों को दया दिखाई. अगर हम सारे काम करते हैं और हमारे अंदर दया नहीं है, तो परमेश्वर जो है हमें कहेगा, डिपार्ट फ्रॉम मी, आई डोंट नो यू, आई नेवर न्यू यू, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ. ओके, ये कहता है हर चीज में, कह रहा है ये 1 Corinthians 13, मैं प्रेम नहीं करता. ओके, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, बट आई डू नॉट हैव लव. सो दिस इज हाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल, डिपार्ट फ्रॉम मी, आई नेवर न्यू यू. दिस इज शार्प. ओके, अब देखा जाए, डिपार्ट फ्रॉम मी, अगर हम कहें तुम मेरे से दूर हो जाओ, बहुत ही सख्त चीज है जब हम कहते हैं मेरे से दूर हो जाओ. यहाँ पे कह रहा है ये, डिपार्ट फ्रॉम मी, आई नेवर न्यू, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं था. ये तो बहुत ही मतलब क्रूएल कहना चाहिए या क्रूर शब्द है.
एंड इट्स अ वेकअप कॉल। एक तरह से यह हमारी चेतावनी हमें दे रहा है। कॉलिंग जीसस लॉर्ड इजंट इनफ। अगर हम कहें प्रभु प्रभु प्रभु, अगर हम बोलते रहे प्रभु प्रभु प्रभु, मगर हमारे दिलों में प्यार नहीं है एक दूसरे के लिए, अगर हमारे मन में एक दूसरे के लिए वो नहीं है, प्रार्थना नहीं है, हम एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो ये कहना प्रभु प्रभु बिल्कुल बेकार है। कॉलिंग लॉर्ड लॉर्ड इज नॉट इनफ unless we have the love and we pray for people. We bring out the true love out of our lips for the person and we have concern. जब ये चीजें हमारे अंदर हैं तो तभी हमारा बोलना, प्रभु जानता है कि वो हमें जानता है। जो अंदर से जिसका मन साफ है प्रभु उसको जानता है, लेकिन जो ऊपर से साफ नहीं है प्रभु उसको धुतकारता भी है। अच्छा काम करोगे अच्छा फल मिलेगा। इफ यू डू गुड वर्क्स यू विल बी रिवॉर्डेड fruitfully. If you do bad works you'll be rewarded according to your deeds. And he says, मैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जीसस इज अ गुड शेपर्ड। अपनी भेड़ों को मैं जानता हूँ और भेड़ें मुझे वैसे ही जानती हैं जैसे परम पिता मुझे जानता है और मैं परम पिता को जानता हूँ। My sheep know me. You know, take for example any animal. Okay, you call him by the name, the animal will respond. So here he says, I am a good shepherd, I know my sheep and they know me. That means it refers to the leader in the church. The leader in the church is the pastor who should be saying, I know my sheep. Now, sheep refers to the members of the church and shepherd is the leader or the pastor of the church. If the pastor knows all his members thoroughly, he visits them, he prays with them, he is there for every good or bad things in their family, then the members will be very close to the pastor. If the pastor is not attending or not visiting, not doing anything, not going for any sad or happiness, whatever the member is trying to call the pastor, then he is not a good shepherd. He does not know his sheep. Jesus is referring to that. I know my sheep and my sheep know me. चरवाहा हूं, हर चरवाहा जो चर्च में है उसको अपनी भेड़ों को जानना है। भेड़े जो है वो क्या है? वो भेड़े हैं कलीसिया के मेंबर। अगर हम उनकी अगुवाई करते हैं, अगर हम उनके दुख को बांटते हैं, अगर हम उनकी सहायता कर रहे हैं, अगर हम उनसे अच्छी तरह से बोल रहे हैं, उनको विजिट कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, तभी एक अगुवा कह सकता है कि मैं एक अच्छा शेपर्ड हूँ या चरवाहा हूँ। If you pray with your people, if you go and comfort your people, if you encourage your members to come to the church, and they will be very much close to you, they will come to church regularly. They will not go away from the church. It all depends on the shepherd, how he is trying to look after his sheep. So very clearly, leaders are responsible for the people to go away from the church, and leaders are responsible for the people to bring them to the church. अगुओं का काम है कि लोगों को चर्च में लाए, और अगुओं की वजह से लोग जो है चर्च से निकल जाते हैं क्योंकि वो उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। Matthew 7:23 says, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. मैं उनसे खुलकर कहूंगा, okay? मैं तुम्हें नहीं जानता, अरे कुकर्मियों यहाँ से भाग जाओ। दैट मीन्स यू रन अवे फ्रॉम हियर, आई नेवर न्यू यू बिकॉज यू वर नॉट फॉलोइंग माई फुटस्टेप्स। तुमने मेरे नक्शा कदम पे चले ही नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे बोल दूं कि तुम मेरे अगुए हो या तुम मेरे लोग हो जिनको मैं जानता ही नहीं। It says, 1 John 2:3-5, and hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. He that saith, I know him, and not keepeth not his commandment is a liar. And the truth is not in him, but whoso keepeth his word, in him verily is the love of God. Perfected hereby know
we that we are in him. Okay, do you know God? I say, if you live in sin and don't obey God's commandments, you cannot say you love God. Okay, I says, and hereby we do know that if we keep his commandments, okay, what is the thing? If we want to be living in truth, we need to keep his commandments. हमें उसके आदेशों का पालन करना है तो हम उसके रास्ते पे चल रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं तो यही वो मार्ग है जिससे हम निश्चय करते हैं कि हमने सचमुच उसे जान लिया है। यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो वह झूठा है, उसके मन में सत्य नहीं है। किंतु यदि कोई परमेश्वर के उपदेश का पालन करता है और उसमें परमेश्वर के प्रेम ने परिपूर्णता पा ली है, यही वो मार्ग है जिससे हमें निश्चय होता है कि हम परमेश्वर में स्थित हैं। ऐसे they bend their tongues like their bow for lies. जैसे तीर कमान से निकलता है उसी तरीके से वो अपनी जीभ को इस्तेमाल करते हैं और झूठ इतनी अच्छी तरह से बोलते हैं कि वो लोगों को समझते हैं कि ये सच बोल रहा है। बट दे आर नॉट वेलियंट फॉर द ट्रूथ। वो सच्चाई में चलना ही नहीं मांगते, वो पाप में रहना मांगते हैं। और दे प्रोसीड फ्रॉम इवल टू इवल। वो एक बुराई से दूसरी बुराई में जाते हैं। एंड दे नो नॉट मी। वो मुझे जानते ही नहीं, सेड द लॉर्ड। यीशु ने कहा ऐसे लोग तो मुझे जानते ही नहीं है। Thine habitation is in the midst of the deceit. Through deceit they refuse to know me, said the Lord. वो क्या करते हैं? बुराई से, धोखे से वो लोगों को बरगलाते हैं और कहते हैं कि वो मुझे जानते हैं, लेकिन वो तो मुझे जानते नहीं, वो तो झूठ का सहारा लेते हैं। जो झूठ का सहारा लेता है वो कभी भी यीशु के मार्ग पे नहीं चल सकता है। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए ना। अगर हम कह रहे हैं मसीह में हैं तो हमें झूठ का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहा है those who do not keep the commandments of God they are liars। जो परमेश्वर के वचन का पालन ही नहीं करते वो तो झूठे हैं। वो सच में तो जा ही नहीं सकते, उन्हें तो सच्चाई का मार्ग में जानते हुए वो उसमें नहीं जाते हैं, इसलिए वो झूठे हैं। उनके मन में सत्य नहीं है। परमेश्वर हमारे को जानता है कि हमारे मन में कितना सत्य है और इसलिए जो है परमेश्वर के साथ हमें चलना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं do not merely be to the word follower to the word so deceive yourselves, do what it says। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। ओके, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। Do not merely be the hearers of the word and so deceive yourselves। हमें वचन को सुनना ही नहीं, उस पे चलने वाला भी बनना। We need to follow, not only hear the word of God but also follow और do what it says। कहता है जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको करो। परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई पे चलो। परमेश्वर का वचन कहता है जीवन की ज्योति मैं हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रोशनी हूं। उस रोशनी को हमें लेना है। यीशु जो है हमारी रोशनी है। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड ही टोल्ड अस इन मैथ्यू, ही आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जब उसने हमें रोशनी दी है, परमेश्वर का वचन दिया है, वो हमारे लिए रोशनी का काम करती है, तो हमें वो रोशनी में रहना है। वी नीड टू स्टे इन द लाइट, वी डोंट नीड टू गो इनटू द डार्कनेस एंड फॉलो द commandments of God। When we look at here, the wise and the foolish builder, we know this story very well। हम ये कहानी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक मूर्ख इंसान और एक बुद्धिमान इंसान दोनों ने घर बनाया। ओके, इसलिए जो कोई भी मेरे इन शब्दों को सुनता है, इन पे चलता है, उनकी तुलना उस बुद्धिमान मनुष्य से होगी जिसने अपना मकान चट्टान पे बनाया। वर्षा हुई, बाढ़ हुई, आंधियां चली और सब मकान से टकराए पर वह गिरा नहीं, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पे रखी गई थी।
किंतु वह जो मेरे शब्दों को सुनता है उन पर आचरण नहीं करता उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर रेत पे बनाया। वर्षा हुई, बाढ़ हुई, आंधियां चली और उस मकान से टकराई जिससे वह पूरी तरह से ढह गया। Now here example is given about foolish builder and a wise builder. The wise builder had built his house on the rock, and the rock is Jesus Christ, वो चट्टान यीशु मसीह है जिस पे उस बुद्धिमान मनुष्य ने घर बनाया। बारिश आई, आंधियां चली, तूफान आया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो चट्टान पे बना खड़ा रहा और वो बिल्कुल भी नहीं गिरा, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन का पालन करके वो घर बनाया था। अब दूसरी ओर हम जाएंगे, एक फुलिश आदमी जिससे भी शौक था घर बनाने का, उसने उसमें रेता लगाया। आजकल हम देखते हैं लोग घर बहुत बना रहे हैं, कुछ लोग बहुत मजबूत बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने किराए पे देना है तो हमें वो करना है। If we want to give it on the rent, why should we spend more money on their house? Just make it for the sake of getting the rent. Those are the foolish people. Everyone who hears this word is like a foolish man who built his house on sand. जिसने रेते पे अपना घर बनाया और जब बारिश आई, तूफान आया, आंधी आई और सब कुछ आया, वो घर जो है एकदम से तहस नहस होके गिर जाता है। This is how Jesus is comparing. If we follow the words of God, if we follow the commandments and share the word of God with the other wholeheartedly and love our people, then Jesus knows whether we love Jesus or not. We have to show our love to our fellow human being. हमें हमारे जो लोग हैं उन पे अपनी दया, अपना प्यार उंडेलना है, तभी हम यीशु को बता सकते हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं, हम अपने रास्ते से नहीं भटक रहे। We need to love our fellow human being. We need to show our concern, our compassion, our help from the heart. God knows the heart of each one. And so here, if we are like the man who was wise, who built his house on the rock, then we remain in truth. If we are like the man who built his house on the sand, then we don't remain in truth. सच्चाई ये है कि प्रभु चट्टान है और जो मूर्ख इंसान है वो रेते पे घर बनाता है और वो गिर जाता है। वो मसीह के नक्शे कदम पे नहीं चल रहा है। He is not following the words of Jesus Christ. Now, when we look at it, today Jesus still invites everyone into a living relationship with him. He's not looking for outward performance, but for surrendered hearts. May none of us hear those dreadful words, I never knew you. Instead, may we hear the joyful words of our Savior, well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of the Lord. Matthew 25:21. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग दास, तू थोड़े में विश्वास योग रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। ओके, यहाँ पे कह रहा है धन्य है, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, यू हैव बीन फेथफुल ओवर अ लिटिल, आई विल गिव यू very much, enter into the joy of your master. Okay, कह रहा है यहाँ पे कि उस दास से वो खुश है जिसने मसीह के लिए विश्वास योग्य बना, और कहता है आओ और तुम मेरे साथ मेरे खुशी में शामिल हो। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए यीशु मसीह आज हमें इनवाइट कर रहा है, न्योता दे रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मत्ती 25 में तोड़ों का भी दृष्टांत है, जो बताया गया है कि जिसके पास एक मालिक ने क्योंकि भैया उस मनुष्य की सी दशा जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुला के अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और परदेश चला गया। जब जिसने 5 तोड़े मिले थे उसने जाके लेन देन किया और 5 तोड़े कमाए।
इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाके मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के लिए उसमें छिपा दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 21वीं आयत जो कह रही है, there's this illustration or a parable of the master, parable of talent. A master who gives 5 talents to one servant, then he gives 2 to the second one, and third one he gives 1, and then he goes away. And then when he comes back, the one who was given 5 talent, he earned another 5, and the one who was given 2 talent, he earned another 2. But the one who was given 1 talent, he goes and digs the ground and hides the talent there. And so here the master was very upset with him. And he says, he said, take him and put him in the place where there is weeping and gnashing of teeth. Okay. Therefore he tells, well done, good and faithful servant, to the one who was given 5 talent and the one who was given 2 talent. Well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of the Lord. And he tells the other one, depart from me, I never knew you. That was the person who got 1 talent. What are we doing with our talent? Are we मल्टीप्लाइंग आवर टैलेंट्स? क्या हम अपने तोड़े जो हमें दिए गए हैं, चाहे कोई बोले, चाहे वो गाना गाए, चाहे वो प्रचार करे, चाहे वो दुआ करके प्रार्थना करके चंगाई कराए, ये सारे हमारे टैलेंट हैं, हम क्या कर रहे हैं इनका? ये तोड़े जो हमें मिले हैं, वी हैव बीन गिवन द टैलेंट ऑफ सिंगिंग, टैलेंट ऑफ प्रीचिंग, टैलेंट ऑफ शेयरिंग गॉड्स वर्ड, टैलेंट ऑफ हेल्पिंग. All these are the talents given to us. What are we doing? Are we multiplying these talents for our, so that we will enter the kingdom of God and God will say, well done, good and faithful servant? Or are we trying to be the foolish person and he says, depart from me, I never knew you? विच कैटेगरी यू वांट टू गो? आप कौन से उसमें जाएंगे? आप बुद्धिमान मनुष्य के पास जाएंगे जिसने चट्टान पे घर बनाया और परमेश्वर ने कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग दास, तू थोड़े में विश्वास योग रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और स्वामी के आनंद में संभागी हो? और या हम उस बुद्धिमान फुलिश इंसान के उसमें जाते हैं जिसने अपना घर जमीन रेते पे बनाया, वो गिर गया, एक तोड़ा जिसको मिला उसने जाके उसको जमीन में गाड़ दिया और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे जानता ही नहीं, तू यहाँ से जा, मेरे पास से जा, भाग जा। और उसको जो है उसका प्रतिफल मिला। आइए, यीशु आज भी हमें इनवाइट कर रहा है। जीसस इज इनवाइटिंग अस टुडे so that we will be able to follow him. We will be able to follow his commandments and share it with the other people. Let's pray. Our Father in heaven, once again, it's a privilege that we could come and praise your name and send your message to the people and share them so that many will be preparing themselves for the heavenly kingdom which you are preparing for each one of us. Forgive us our sins and shortcomings, accept us as we are. For we ask this few blessings in Jesus' name. Amen. मैं जल्दी ही आपके पास आऊंगी दूसरे मैसेज का। अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मैसेज को देखें। आइए हम तैयारी करें यीशु के साथ जाने के लिए।